एक पॉइंट पे ना मेरे लाइफ का अल्टीमेट गोल था कि बस CHSL एग्जाम क्लियर करके क्लर्क की नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। उनमें से एक एग्जाम मैंने क्लियर कर लिया था, विच वॉज GDS। मैं अपनी साइकिल लेके एक लेटर डिलीवर करने निकला हुआ था। मैंने वहां जाके बेल बजा के इंतजार किया। कुछ देर बाद अंदर से एक बूढ़े अंकल निकलते और मुझ पे चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, क्या कर रहे हो, बेल क्यों बजाया, दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो। उन्हें लेटर मेरे हाथ से छीना और दरवाजा पटक के चले गए। मैंने चुपचाप अपनी साइकिल ली और इस दिन मैं पोस्ट ऑफिस नहीं गया। मैं साइकिल लेके आजकल ना बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अपने आप को फंसा हुआ फील करते हैं, स्पेशली इन द 20s। वो सोचते रहते हैं कि कब वो डिसीजन लेने का टाइम आएगा कि वो एक जंप ले सके फ्रॉम अ जॉब टू अ स्टार्टअप या फ्रॉम अ जॉब टू अ बेटर जॉब। और वो सोचते हैं वो फेल हो गए उसमें तो क्या करेंगे। वेल, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, उसके बाद शायद आपको वो डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 10th स्टैंडर्ड से और आज तक मैं 15 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर चुका हूँ। बहुत ज़्यादा बार फेल हो चुका हूँ और बिजनेस से लेके प्राइवेट जॉब, कॉर्पोरेट जॉब, फ्रीलांसिंग सब ट्राई कर चुका हूँ। आज मैं एक टेक और फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हूँ और मेरे कुछ ज़्यादा नहीं, बस 3 मिलियन सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है करण लोहिया और मेरी कहानी स्टार्ट होती है 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स से। 10th स्टैंडर्ड तक ना मैं एक टॉपर था, तो मेरे पेरेंट्स ने सोचा अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हैं। तो मैंने ले ली PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, और मैं लग गया पढ़ाई करने। पर डॉक्टर बनना आसान नहीं होता। पहले स्कूल अटेंड करो, फिर आके कोचिंग जाओ, फिर रात तक 12 से 1 बजे तक पढ़ो और फिर नेक्स्ट डे रूटीन रिपीट। अपने लिए टाइम ही नहीं बचता था। पर एक सपना था कि एक बार डॉक्टर बन गए ना तो लाइफ सेट हो जाएगी। और उसी सपने को लेके मैंने अपना एग्जाम दिया, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले नहीं सकते थे क्योंकि इतने पैसे नहीं थे। 1 करोड़ फीस मांग रहे थे कॉलेज वाले और घर पे बहन की शादी करवानी थी। तो उस टाइम ना एक अंडरस्टैंडिंग सी बन गई कि आगे जाके आज से घर से पैसे नहीं ले सकते, जो भी करना है खुद ही करना है। तो मैंने डिसाइड किया कि 1 साल खुद घर पे बैठ के पढ़ता हूं और फिर से ट्राई करता हूं। तो मैंने पढ़ाई फिर से स्टार्ट की और अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया और उसमें भी मैं फेल हो गया। और उस वक्त एक सडन रियलाइजेशन हुई कि 11वीं से 12वीं तक जो कोचिंग फीस थी मैंने वो बर्बाद कर दी थी। मेरे जो फ्रेंड्स थे सारे, वो अपने फर्स्ट ईयर को क्लियर करके कॉलेज के सेकंड ईयर में आ चुके थे और जो आसपास के रिलेटिव्स थे ना, उन्होंने बातें बनानी स्टार्ट कर दी थी कि बेटा 2 साल से तैयारी कर रहा है, दिखता तो है कि पढ़ाई करता है, बट सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। क्या पता फोन चलाता हो, क्या पता कुछ छुपा रहा हो। उस दिन ना एक बात मैंने रियलाइज की कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी एफर्ट्स लगा लो, अगर आप रिजल्ट्स नहीं ला पाते ना, तो सोसाइटी की नजरों में आपकी वैल्यू और आपके एफर्ट्स की वैल्यू जीरो है। अब एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो कुछ तो करना ही था, तो मैंने ओपन कॉलेज से अपनी डिग्री स्टार्ट की और उसके साथ जितने भी एग्जाम्स थे, NDA से लेके बैंकिंग तक, सारे भर डाले। एक पॉइंट पे ना मेरे लाइफ का अल्टीमेट गोल था कि बस CHSL एग्जाम क्लियर करके क्लर्क की नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। पर वैसा भी हुआ नहीं क्योंकि मैं सारे एग्जाम्स में फेल हो गया। अब उस पॉइंट पे ना मैं हार मान चुका था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और जब भी मेरी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आए ना जहां मैं रॉक बॉटम हिट कर चुका हूं, जहां मैं हार मान चुका हूं कि अब कुछ नहीं होने वाला, उस वक्त मेरी माँ मेरी इंस्पिरेशन बनी है। वो हमेशा मेरे पास आके कहती है कि करण, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तू देखियो एक दिन इतने पैसे कमाएगा ना कि गिनते गिनते थक जाएगा। एंड मैं हर बार उनके ऊपर हंस देता था कि क्या बोल रहे हो आप, आसपास देखो कुछ नहीं है, आपका बेटा फेल हो चुका है। तो ऐसे ही मैं एक दिन ना उदास बैठा था और मेरा एक छोटा भाई है जो मोबाइल में गेम खेल रहा था। तो वो मेरे पास आया और उसने कहा कि भाई ये देखो, इस गेम में जो ट्रिक है ना, ये मैंने ढूंढी है और ये इंटरनेट पे भी नहीं है। तो मैंने थोड़ी देर वो गेम देखा और मैंने कहा इंटरनेट पे नहीं है तो डाल देते हैं फिर। और हम दोनों ने उस दिन मिलके एक छोटी सी यूट्यूब वीडियो बनाई और वो वीडियो यूट्यूब पे डाल दी और वो समहाउ चल गई। अब मैं क्या करने लगा, रोज उस गेम में कुछ ट्रिक्स ढूंढने लगा और उन्हें अपलोड करने लगा और धीरे धीरे मेरा गेमिंग चैनल 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गया और महीने के 20 से 25,000 रुपए आने लगे। फिर क्या हुआ, एक दिन कॉल आता है मुंबई से और वो बोलते हैं जिस कंपनी का गेम आप खेल रहे हो ना,
उस कंपनी ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और आपको वो इनवाइट करना चाहते हैं। अब मैं बड़ा खुश हो गया। पहली बार एक अचीवमेंट की फील आई थी कि फ्लाइट में बैठने के लिए मिलेगा, मुंबई जाने को मिलेगा, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। बट जब भी मेरी लाइफ चली है ना, वो कभी लीनियरली ऊपर नहीं गई है। तो क्या हुआ, 7 दिन पहले उस इवेंट के मेरा चैनल हैक हो गया, सब खत्म हो गया। चैनल तो गया ही हाथ से, वो जो 20-25 हजार रुपए महीने के आ रहे थे वो भी गए। तो मैंने उसी दिन कंपनी को कॉल किया और उन्हें बताया कि देखो मेरा चैनल हैक हो चुका है, अगर आप किसी और को बुलाना चाहते हैं तो आप बुला सकते हैं। पर उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाइए, उसके बाद देखते हैं। तो उसी हफ्ते मैं जिंदगी में पहली बार फ्लाइट लेके मुंबई गया। उस कंपनी का इवेंट जो एजेंसी होस्ट कर रही थी ना, उनकी मार्केटिंग टीम में एक वैकेंसी थी और वो किसी ऐसे को ढूंढ रहे थे जिसे गेमिंग की नॉलेज हो। तो मेरा चैनल तो उड़ ही चुका था और कुछ मैं कर नहीं रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और लकीली मुझे वो जॉब मिल गई और सैलरी थी 33,000 पर मंथ। तो मैं जॉब करने मुंबई आ गया और लाइफ स्टेबल हो गई। रेगुलर सैलरी थी, पर मुंबई इतना महंगा शहर है ना कि 33,000 कहाँ चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और उसके ऊपर से आ गया कोविड और मेरे पेरेंट्स की तबीयत बहुत खराब हो गई और मुझे सब छोड़ के फिर से दिल्ली आना पड़ा। अब दिल्ली आके मैं बिल्कुल ब्लैंक था। जॉब मैं छोड़ ही चुका था और कोई आइडिया नहीं था कि आगे क्या करूंगा। तो मैं अपने कमरे में छुप के बैठा रहता था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। फिर एक दिन ना घर पे एक लेटर आया और वो सारे फॉर्म्स जो मैंने बहुत पहले भरे थे, उनमें से एक एग्जाम मैंने क्लियर कर लिया था, विच वॉज GDS। अब GDS सुनने में लगता है कि क्या बड़ी पोस्ट है, लड़के ने क्या ही अचीव कर लिया होता, लाखों में सैलरी होगी। बट ऐसा नहीं है। GDS इज ग्रामीण डाक सेवक। ये पोस्ट ऑफिस की सबसे छोटी पोस्ट होती है और सैलरी होती है 13,000 रुपए पर मंथ। अब कोविड चल रहा था और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब GDS में क्या होता है कि अगर आप GDS का रोल 5 साल तक करते हैं तो एक एग्जाम देने के बाद आप पोस्टमैन बन सकते हैं। और पोस्टमैन की सैलरी तो क्लर्क जितनी होती है। तो वो कहावत है ना, डूबते को तिनके का सहारा। मैंने कहा कोई बात नहीं, यही जॉब कर लेते हैं। और मैंने 1 साल पोस्ट ऑफिस में काम किया एज GDS, ग्रामीण डाक सेवक। और मुझे लगता है वो 1 साल ना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता था पोस्ट ऑफिस में। एक तो मेरी पोस्ट सबसे छोटी थी और मैं सबसे यंग था पोस्ट ऑफिस में। तो मैंने ट्रॉलीज खींची है, बोरियां उठाई है, झाड़ू लगाया है, लेबरगिरी की है। एक तरीके से मैं बुली हो रहा था उस पोस्ट ऑफिस में। और फिर 3 अगस्त 2021 में आया मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ट्विस्ट। उस दिन ना बारिश हो रही थी और मैं अपनी साइकिल लेके एक लेटर डिलीवर करने निकला हुआ था। मैं एक नए गांव में था और उस गांव में ना रोड्स पक्की नहीं थी, मिट्टी की रोड थी और बारिश से वो रोड कीचड़ बन चुका था। तो मैंने क्या किया, लेटर को लपेटा पिन्नी में ताकि गीला ना हो जाए और हाथ में पकड़ के अपनी साइकिल लेके उस गांव में चले जा रहा हूं। और आसपास रुक के मैं लोगों से पूछ रहा था कि ये एड्रेस कहाँ मिलेगा। कुछ देर ढूंढने के बाद मुझे फाइनली वो एड्रेस मिल गया और मैंने वहां जाके बेल बजा के इंतजार किया। कुछ देर बाद अंदर से एक बूढ़े अंकल निकलते हैं और मुझ पे चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने कम से कम 15 मिनट मुझ पे चिल्लाया होगा। वो कहते क्या कर रहे हो, बेल क्यों बजाया, दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो। और मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये लेटर आपका है और इस पे डेट आज की है, तो मुझे लगता है ये आपको आज मिलना चाहिए था, इसलिए मैं बारिश में ये देने आया हूं। पर वो समझे नहीं। वो चिल्लाते रहे और एंड में कहा कि मैं तेरी कंप्लेन कर दूंगा, पोस्ट ऑफिस में कंप्लेन कर दूंगा, पुलिस स्टेशन तक जाऊंगा। और फिर कुछ देर बाद उन्होंने लेटर मेरे हाथ से छीना और दरवाजा पटक के चले गए। मैं 3-4 मिनट तक वहां खड़ा रहा क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया हुआ क्या। और गांव में क्या होता है ना कि बहुत क्लोज निट कम्युनिटी होती है। तो अगर कोई भी चिल्लाता है या कुछ सीन होता है तो आसपास के सब लोग आ जाते हैं देखने के हो क्या रहा है। तो उन 3-4 मिनट के बाद जब मैंने आसपास देखा तो सारे लोग मुझे देख रहे थे। मैंने चुपचाप अपनी साइकिल ली और इस दिन मैं पोस्ट ऑफिस नहीं गया। मैं साइकिल लेके बस स्टॉप गया और बारिश में बैठ के सोचने लगा कि मैं लाइफ में कर क्या रहा हूं। और मैं उस बस स्टॉप पे कम से कम 3-4 घंटे बैठा हूंगा। उस टाइम ना मेरे फोन पे एक वॉलपेपर होता था जिसमें ऐसे ही मैंने हवा में लिख दिया था कि 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है। तो एंड में मैंने उस वॉलपेपर को देखा और फिर घर चला गया। उसी दिन मैंने अपने माँ बाप को जाके बोल दिया कि ये जॉब मैं नहीं कर पाऊंगा। अब फेलियर बेटा था, कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया था, मुंबई की जॉब भी छोड़ के आ गया था। और अब ये जॉब भी छोड़ देगा तो रिलेटिव्स क्या कहेंगे,
ऊपर से 5 साल बाद पोस्टमैन बन सकते हैं, तो शायद शादी का भी कुछ अच्छा चांस बन जाए। तो उस दिन ना घर पे थोड़ा सा झगड़ा हो गया, और मुझे अब तक याद है मेरे पापा ने एक ऐसी लाइन बोल दी थी जो आज तक मैं रोज सुबह उठता हूं तो मेरे दिमाग में चलती है। उन्होंने बोला था कि तू 13,000 की जॉब छोड़ देगा तो करेगा क्या। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि अब ट्राई करते करते मर जाऊंगा, बस 13,000 से कुछ बेटर ही करना है। मेरे पास जितने भी बचे कुचे पैसे थे वो कलेक्ट करके मैंने मुंबई के एक दोस्त से रिक्वेस्ट की कि मैं उसके घर में रह सकूं, और मैं मुंबई आ गया। 1 महीने में उसके घर में रहा, और उस 1 महीने में मैंने कम से कम 150 जगह अप्लाई किया, और लकीली मुझे एक जॉब मिल गई, और मैंने 5-6 महीने तक वो जॉब की। पर मन में फिर भी वो सवाल था कि इस जॉब से क्या। तो मैं एक दिन उसी दोस्त के घर बैठा था, और मैं प्यार से उसे चिल्स बुलाता हूं। तो मैं कह रहा था, चिल्स, जॉब तो कर रहा हूं यार, बट आगे क्या। तो उसी दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे कंटेंट फिर से स्टार्ट करना चाहिए। तो मुझे ना कहानियां सुनाने का बहुत शौक था। तो उसी दिन हमने डिसाइड किया कि साथ में बैठ के एक कहानी स्क्रिप्ट करते हैं। हमने वो रिकॉर्ड की और इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी। वो कहानी थी एक ऐसे इंसान की जो वॉर में अपना हाथ खो चुका था, और उसे एक ओलंपिक शूटर बनना था, और उसने कैसे स्ट्रगल करके वो ओलंपिक मेडल हासिल किया। अब जब भी आप ऑनलाइन कुछ अपलोड करोगे ना, तो आपकी ऑडियंस से पहले आपके रिश्तेदारों तक पहुंच जाएगा, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और लोग मम्मी को पूछने लगे कि ये लड़का अब क्या कर रहा है। बट मैं तो उनकी नजरों में पहले से ही फेलियर था। तो मैंने इस बार डिसाइड कर लिया कि किसी की ना सुन के अपने काम पे ध्यान दूंगा, और मैं अपलोड करता रहा। एक रील अपलोड की, दूसरी की, तीसरी की। व्यूज नहीं आ रहे थे ज्यादा, बट पता था कि कुछ सही कर रहा हूं। फिर एक दिन मैंने एक वाईफाई पे वीडियो अपलोड की, और वो मिलियंस में चली गई। और मुझे वहां से समझ आ गया कि मेरी ऑडियंस को टेक वीडियोस अच्छी लगती है, और मैंने टेक वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करके मेरे व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ते रहे, और आज मेरे टेक पेज पे 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और यूट्यूब पे 6 लाख सब्सक्राइबर्स। उसके बाद मेरा फाइनेंस में भी बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने फाइनेंस में भी रील्स बनाना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे वो पेज भी ग्रो हो गया, और आज मेरे 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं मेरे फाइनेंस पेज पर। आज मैं ठीक ठाक अर्न कर लेता हूँ। एक छोटी सी टीम है जिनकी सैलरी हर महीने देता हूँ, और कभी कभी मैं सड़कों पर जाता हूँ तो कुछ लोग मुझे पहचान लेते हैं। और जीडीएस बन के जितनी सैलरी मैं एक साल में कमाता, उससे कई ज्यादा मैं आज एक ब्रांड स्पॉन्सरशिप का चार्ज करता हूं। और अभी भी स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत आगे जाना है। पर ये जो मेरा पूरा फेस था ना, 10th से लेके आज तक, उसने मुझे एक चीज सिखाई है कि सोसाइटी और लोग आपको चाहे फेलियर कहे, चाहे निकम्मा कहे, चाहे पागल कहे, आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा और कोशिश करते रहना होगा। धीरे धीरे सब हो जाता है। तो अगर आप यंग हो ना और कंटेंट बनाने की सोच रहे हो, तो पहले तो दुनिया की सुनना बंद करो, और ये सोचना बंद करो कि वो क्या सोचेंगे। अपने कंटेंट पर ध्यान दो और कंसिस्टेंसी से अपलोड करते रहो। उसके बाद क्या होगा, आपकी 2-3 वीडियो बड़ी अच्छी परफॉर्म करेगी, और आपको समझ आ जाएगा कि आपकी ऑडियंस आपसे कैसा कंटेंट एक्सपेक्ट करती है। वेल, आई होप मेरी कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। एंड थैंक्स टू जोश टॉक फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। जब मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था ना, मैं जोश टॉक की वीडियोस देखता था, और वहां से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती थी ट्राई करते रहने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक्स जोश टॉक। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।